आपने पूछा डॉक्टर से कब तक चल पाएगी? बिना वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, धीरज रखो। हमारे बेबी के लिए आप लोग इतना दूर से आए। आई एम रियली ग्रेटफुल। सूजन हमारी भी बेटी है मिसेस जोसेफ। सडनली ट्रेजेडी हो गया, अब सूजन का फ्यूचर क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। ये मुसीबत सिर्फ आपकी नहीं, हम सब की है। हम सब आपके साथ हैं। अगर सूजन की टांग में कुछ ऐब रह गया तो क्या होगा? काम डाउन मिसेस जोसेफ, रिलैक्स। जैक की बीमारी में सूजन ने उसका साथ दिया था। जैक की बात कभी नहीं भूलेगा। डोंट वरी। देखो बेटी, तुमको मिलने के वास्ते कौन कौन आया है? हेलो। हेलो एंजी। बेटा, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल था। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। How are you feeling? To tell you the truth, I feel like an invalid. नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। ये एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता था। बल्कि वी आर ग्रेटफुल टू गॉड कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और डॉक्टर ने एश्योरेंस दी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। और हम सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। हम दुआ करेंगे कि तुम वक्त से पहले ठीक हो जाओ। गुड गर्ल। हम डॉक्टर को मिलाते हैं। मैंने सोचा था कि तुम ठीक हो जाओगे तो हमें हॉस्पिटल के माहौल से छुटकारा मिल जाएगा। हम भी दूसरों की तरह घूमेंगे। होगा, सपना पूरा होगा तुम्हारा सूजन। खाओ ना फ्रूट्स। ये सूजन आपको कैसी लगी? अच्छी है, बहुत ही सेंसिबल और बैलेंस्ड है। जैक की बीमारी में उसने जैक का साथ दिया। इससे ज़्यादा उसके सिंसियरिटी का क्या प्रूफ हो सकता है? एब्सोल्युटली। मेरी भी सूजन के बारे में यही राय है। पिछले साल जब मैं सूजन को मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे जैक के लिए बहुत अच्छी लड़की है और अगर दोनों साथ हो जाए। सोचती तो मैं भी हूँ, लेकिन जैक अभी अभी बीमारी से उठा है। तो उसमें क्या है, वी कैन
If we have any doubts, we can always consult Ashley. लेकिन जैक कोई काम भी तो नहीं करता। He has no source of income. लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकाला जा सकता है मैम साहब। He can start another business या जो गारमेंट फैक्ट्री है वहाँ भी काम कर सकता है। क्यों ना तुम उसे समझाओ। मेरा उससे बात करना ठीक नहीं है। I don't think Jack will approve of it. जैक तुम्हें नापसंद करता था। उसे तुम्हारे बारे में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन जैसे जैसे उसे तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता गया, वो तुम्हें समझने लगा है और शायद तुम्हें पसंद भी करने लगा है। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया उसने मुझे हकीर से आदमी में? वही जो उसकी माँ ने कभी देखा था। अरे बाबू, जैक। बेटा हाय। आओ बेटा। हाउ आर यू? फाइन। हाउ सुजन? सुजन ठीक है, फर्स्ट क्लास। चलो जैक। सॉरी। डिस्चार्ज हो गई? जी हाँ, वो डिस्चार्ज हो गई है। आप तो घर पे है अपने? वेरी गुड। बैठो बैठो। और चलने फिरने लगी है? नहीं, उसमें वक्त लगेगा, कह रहे हैं फिजियोथेरेपी चलेगी और बट डॉक्टर्स आर श्योर कि जल्दी ठीक हो जाएगी। आई एम ग्लैड। दैट्स गुड न्यूज़। क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? नहीं, कुछ नहीं, सुजन के घर से खा के आ रहा हूँ एयरपोर्ट निकलने से पहले। हेवी था। वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। Why not? भाई वो लोग भी जैक को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम सुजन को देखते हैं। तुम्हारे अंकल का ख्याल है कि सुजन को हमें घर ले आना चाहिए। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मी सुजन को वाकई बहुत पसंद करती हैं। इसलिए नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो, वो वाकई बहुत अच्छी लगती है। She's a good girl. And we both think that she'll prove to be a good wife. That's right. तुम चाहो तो हम उसकी मम्मी से बात करें? नहीं, अभी नहीं मम्मी, बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस राइट नाउ। शाम को मीटिंग है तो शायद लेट हो जाऊंगा आते। जैक, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे साथ चलते हो? क्यों? कहीं घूमने जाना हो तो गाड़ी भेजूं? श्योर? ओके, I'll see you in the evening. Yeah, sure. क्या बात है जैक? मेरी प्राइवेट बातें इनके सामने मत कीजिए। वो पराया नहीं है जैक। लुक, मम्मी नौकरी नहीं है, पैसे नहीं कमा रहा हूँ। अब उनके सामने आप जवाब मांग रही हैं मुझसे शादी के बारे में। क्या जवाब दूँ? देखो जैक, ये कंडीशंस हमेशा तो नहीं रहेंगी। यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब, या फिर तुम गारमेंट फैक्ट्री संभाल लो। बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम। नौकरी कोई देने वाला नहीं, पढ़ाई पूरी नहीं की है, म्यूजिक के सिवाय कुछ आता नहीं है। We should forget about this marriage. देखो जैक, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते, we will support you. नहीं, no. You've done enough already. अब जो भी करना है मैं अपने बलबूते पे करूँ, or else I'll not do it. Let's not talk about this now.
हमारे लिए बहुत बड़ी हार है पापा। इस धक्के से हम बहुत दिनों तक संभल नहीं पाएंगे। ये तू कह रही है बिटिया? अरे एक कोर्ट ने फैसला सुना दिया और तूने मान लिया? हम दोबारा हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और करेंगे। किस बुनियाद पर? सच्चाई क्या है आप और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं, और करण खन्ना ने हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कोर्ट में दाखिल कर रखे हैं। हम उन्हें झुठला तो नहीं सकते ना? लेकिन ये एविडेंस उसको मिले कहां से? आपसे और कहां से? मेरे पास से? तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अली को अपने इतने करीब आपने आने दिया, उसको अपनी सारी प्रोफेशनल सीक्रेट्स बता दी, उसको अपनी कमजोरियों का एहसास दिला दिया। दौलतमंद बनने के लालच ने आपको सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा है। आप जैसा घाघ आदमी एक अकाउंटेंट से मात खा गया। हाँ ठीक है बाबा, हो सकता है कि मैं अली से धोखा खा गया, लेकिन तू भी तो धोखा खा गई। तूने कैसे नहीं पहचाना कि वो करण का भेजा हुआ जासूस है? ठीक है, मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन हमारे खिलाफ सबूत तक वो आपकी वजह से पहुंचा था। और हमारा दूसरा दुश्मन जोग, अगर हमने कोर्ट में अपील भी कर ली कि ये सारे सबूत फ्रॉड है, जाली है, तो जोग हमारे खिलाफ सबूत लेके कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। अरे बिटिया, जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। अगर तू ये समझती है कि कुछ नहीं हो सकता तो भूल जाए 10 करोड़ रुपयों को। अरे ये तो तू फिर कमा लेगी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना सुनाई देता है। मैंने क्या खेल नहीं खेले, क्या स्वांग नहीं रचे, क्या कुछ दांव पे नहीं लगाया ये सब कुछ कमाने के लिए। मैं फिर से नहीं कमा सकती। प्लीज प्लीज आप यहां से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये शिकस्त मेरी जिंदगी की सबसे महंगी शिकस्त है। वर्मा जी, इस कलयुग में भी सच्चाई की जीत हो सकती है, इस बात का कभी तो यकीन होता है, कभी नहीं होता। खन्ना साहब, अदालत का नोटिस आपके सामने पड़ा हुआ है, यकीन करने के लिए क्या ये कम है? जी नहीं वर्मा जी, आप ठीक कहते हैं। इस नोटिस के मुताबिक अदालत ने हमारी डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को मान लिया है। मेरे ख्याल से अब वो रकम हमें मिल जानी चाहिए। उम्मीद तो पूरी है खन्ना साहब, बट वील हैव टू वेट फॉर लोलाज रिएक्शंस। आपका क्या ख्याल है, वो हमें गलत साबित करने की कोशिश करेगी? नो नो, मैं नहीं समझता खन्ना साहब, क्योंकि लोला खुद जानती है कि अब वो हमें गलत साबित नहीं कर सकती। उसकी जितनी भी टैक्टिक्स थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो क्या मैं अपनी जीत का यकीन कर लूं वर्मा जी? 16 आने, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी गई खन्ना साहब, तो हम जेल से मिस्टर अनंत जोग को लाकर विटनेस बॉक्स में खड़ा कर देंगे। नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, मिलते हैं। May I speak with Lola Soni? स्पीकिंग। मैं बोल रहा हूँ, पहचाना? जी हाँ, अच्छी तरह। लोला, जिंदगी की बाजी पलटते देर नहीं लगती। आज के बाद हर साल तुम पर कहर बरसेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा गुजरा है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि मैं कदम कदम पे आपसे हारी हूं, और जब मैं हारती हूं ना, तो मुझ में जीतने की उमंग और हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देती हो। इसमें तुम माहिर हो, इसमें दूसरा तुम्हारा कोई सानी नहीं है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक बात याद रखना, जीत किसी की आदत नहीं होती, ये सच्चाई के साथ रहती है, सदाकत के साथ रहती है। और सच्चाई और सदाकत मेरे साथ है, तेरे साथ नहीं बेटा। I will have to destroy you, and I will. I'll get back to you, Mr. Karan Khanna. I will.
जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी तक लोला इंटरनेशनल मुंबई को मैं इनडायरेक्टली चलाती आ रही हूँ। दिल्ली में मेरी मसरूफियत के कारण मैंने कभी इस होटल पे कंप्लीट कंट्रोल नहीं किया है। उसकी वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मिस्टर दीनानाथ के एक्सीडेंट के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। इस मामले को मैंने कोर्ट कचहरी से कैसे बचा के रखा है ये मैं ही जानती हूँ। लेकिन अब हमारे करियर्स का मेन एम होना चाहिए कि लोला इंटरनेशनल मुंबई को हम तन मन धन से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। मैडम, अब आप परमानेंटली मुंबई में सेटल हो गई? यस मिस्टर कामत, आई हैव वेरी हाई होप्स एंड एम्बिशंस फॉर दिस होटल। मैं चाहती हूँ कि लोला इंटरनेशनल मुंबई इंडिया का सबसे पॉपुलर होटल हो जाए। हम सब लोग आपके साथ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कामत। ये मीटिंग इसीलिए है कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज डिसाइड कर सकें जो हमें हमारे मकसद में कामयाबी दिलाएं। मेरे ख्याल से हमको हमारे होटल में एक मशहूर गजल सिंगर का प्रोग्राम रखना चाहिए। मेरी राय में मैडम, हमें होटल को रीडेकोरेट करना चाहिए। कंप्लीटली मिस्टर कामत? यस मैडम, हमारा डेकोरेशन, कलर्स, फर्नीचर सब कुछ ओल्ड फैशन हो गया है। अब होटल कॉन्सेप्ट बदल गया है। यहाँ हमारे कस्टमर्स को जितना रिलैक्स फील होगा उतना ही हमारा होटल पॉपुलर होगा। लेकिन मिस्टर कामत, होटल को पूरा रीडेकोरेट करने में ढेर सारा रुपया लग जाएगा और अभी रिसेंटली हमने 10 करोड़ का घाटा। That's a good point, Mr. Kamath. I'll think about it. जिसे सोनी ने जो एंटरटेनमेंट के लिए सजेशन दिया वो भी बुरा नहीं था। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन हमारे होटल की एंटरटेनमेंट पॉलिसी बाकी होटल से फर्क होनी चाहिए। उसका स्टैंडर्ड और स्टाइल तो अलग होना चाहिए ना। So we'll have to think about that more. होटल की पब्लिसिटी के बारे में क्या ख्याल है? It's a very practical idea. पब्लिसिटी से हमारे होटल को और बूस्ट मिलेगा। बूस्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन पब्लिसिटी ऐसी होनी चाहिए जो बाकी होटल से अलग हो, वरना ये भी आम होटल्स की तरह पब्लिसाइज हो जाएगा। हमें अपने होटल का ऐसा यूनिक फीचर लेना चाहिए, उसे डेवलप करना चाहिए और उसके बारे में पब्लिसिटी करनी चाहिए। Then it makes sense. Yes, you're quite right, madam. Then that's decided. अगली मीटिंग में हमारी स्ट्रेटजी डिसाइड होनी चाहिए, so we can go ahead with it. Meeting is ended. You can leave now. Thank you. I have a surprise for you. Guess? अगर मैं गेस कर लूंगी तो सरप्राइज क्या रहेगा? Yeah, a guess. चैलेंजिंग। मम्मी और मिस्टर खन्ना हमारी शादी की बात कर रहे हैं। Susan, it's a commitment, एक जिम्मेदारी है। कहना क्या चाह रहे हो? We shouldn't take it for granted. I can assure you, I will never ever take it for granted. I'll be a very good wife. तुम एक बार मौका देकर तो देखो। Yeah, exactly. लाइफ में ऐसा मौका एक ही बार आता है, ज़्यादातर। और इसीलिए हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तय ये करना है कि शादी कब करनी है। मम्मी और मिस्टर खन्ना सोच रहे थे कि फौरन हो जानी चाहिए। तो तुम मेरी कंप्लीट रिकवरी तक वेट करना चाहते हो? मैं तब तक रुकना चाहता हूँ जब तक मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हो जाता। सोचो, मैं इस वक्त एक पैसा भी नहीं कमा रहा। लेकिन बॉम्बे में तो तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है। मुझे उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं कोई नौकरी कर सकता हूँ। किसी के नीचे मैं नहीं काम कर सकता। इट्स लाइक दैट।
I have to be, I have to do something of my own that comes from the heart. What would that be? I will find out. I will find out. लेकिन जब तक मंजिल मिल नहीं जाती है तब तक इंतजार करोगे? नहीं, ये माहौल जवाब देने के लिए बहुत रोमांटिक है। सोच समझ के जवाब देना। बजाओ बजाओ, रुक क्यों गए?